हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हरजिंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 13.5 ऑफ चैप्टर 13। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन सेज इन वन फोर्टनाइट ऑफ अ गिवन मंथ देयर वाज अ रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर इन अ रिवर वैली। एक फोर्टनाइट को, एक गिवन मंथ के एक फोर्टनाइट को देयर वाज अ रेनफॉल थी कितनी? 10 सेंटीमीटर इन अ रिवर वैली। 10 सेंटीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड की गई। इफ द एरिया ऑफ द वैली इज 9, इफ द एरिया ऑफ द वैली इज 72, यहाँ पे है 7280। एक्चुअली कईयों की बुक में यहाँ पे 9 दिया हुआ है, 97280। तो उसके साथ जब हम आंसर निकालते हैं तो थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस आ जाता है। आंसर अप्रॉक्सीमेटली नियर बाय जो हमसे पूछा गया उसके हिसाब से नहीं आ रहा। तो हम 7280 किलोमीटर स्क्वायर लेके इसको सॉल्व करके देखते हैं। Show that the total rainfall was approximately equivalent to the addition to the normal water of 3 rivers, each 1072 kilometer long, 75 meter wide and 3 meter deep. उन्होंने बोला है कि एक फोर्टनाइट को रेनफॉल रिकॉर्ड की गई 10 सेंटीमीटर किसी वैली में। तो इफ द एरिया ऑफ द वैली इज, एरिया ऑफ वैली हमें गिवन है, कितना एरिया है, उसमें कितना पानी आ सकता है। शो दैट द टोटल रेनफॉल वाज अप्रॉक्सीमेटली इक्वलेंट टू, हमें ये शो करना है कि टोटल जो रेनफॉल था अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है। एडिशन ऑफ नॉर्मल वाटर ऑफ, कितना वाटर जो रिवर से आया है, रिवर 1, रिवर 2 और रिवर 3 से जो वाटर आया है, जिनकी हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है या डेप्थ गिवन है, उसके वॉल्यूम के बराबर आया है। तो चलिए इसके क्वेश्चन को, सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने रफली एक फिगर बनाई है जिसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके समझने के लिए है कि इसको कैसे हमने सॉल्व करना है सम को। तो इसके लिए देखिए, ये एक वैली है, अप्रॉक्सीमेटली हम इसे वैसे ही ले रहे हैं कि ये रफली एक वैली है जिसका कि हमें एरिया गिवन है 7280 किलोमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर है रिवर 1, यहाँ पे रिवर 2 और यहाँ पे रिवर 3। जो 3 रिवर्स हैं, तीनों रिवर से पानी इस वैली में आके गिरेगा। एक रिवर की हमें लेंथ गिवन है, रिवर की ब्रेथ गिवन है और रिवर की विड्थ गिवन है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो इन 3 रिवर्स के वॉल्यूम निकलेंगे, तीनों रिवर्स के वॉल्यूम जो प्लस होके निकलेंगे, उनके वॉल्यूम के बराबर है इस वैली का वॉल्यूम। ठीक है जी। जब वॉल्यूम दोनों बराबर आ जाएंगे, दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली, तो हम ये क्लियर कर देंगे कि यस, कि दिस इज अ रिक्वायर्ड कंडीशन या रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए हम सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम होगा, हमें वैली गिवन है, वैली का हमें एरिया गिवन है, तो हम क्या करेंगे, वैली का क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। वैली का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? देखिए, वैली के हमें गिवन है कि वैली में 10 सेंटीमीटर जो है रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। 10 सेंटीमीटर मतलब कि ये 10 सेंटीमीटर हाइट तक यहाँ पे पानी आ सकता है। तो वो क्या हो गई, उसकी हाइट ऑफ वैली, और एरिया ऑफ वैली हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वैली की बात करेंगे। हम लिखेंगे एरिया ऑफ वैली, एरिया ऑफ वैली। यहाँ पे हम सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। एरिया ऑफ वैली इज इक्वल टू 7280 किलोमीटर स्क्वायर, दैट इज गिवन टू अस। और उसके बाद हम बात करेंगे रेनफॉल। रेनफॉल इन वैली, वैली में रेनफॉल कितनी हो रही है, कितने, 10 सेंटीमीटर। और जो 10 सेंटीमीटर है इसको हम क्या करेंगे, किलोमीटर में चेंज कर देंगे, क्योंकि एरिया है, एरिया किलोमीटर में है, तो हम एरिया को तो चेंज नहीं करेंगे, हम सेंटीमीटर को चेंज कर देंगे। सेंटीमीटर को पहले हम मीटर में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे। ये देखिए, सेंटीमीटर को पहले मैंने मीटर में चेंज किया, 100 से डिवाइड किया, और साथ ही मैंने इसको किलोमीटर में चेंज कर दिया, तो 1000 के साथ डिवाइड कर दिया। यहाँ पे आ जाएगा किलोमीटर, और ये हम साथ में लेंगे, कैंसिल हो जाएगा 10, हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर, नीचे आएंगे 1 2 3 4 40, 10,000 किलोमीटर, दैट इज रेनफॉल इन द वैली, जिसको आप क्या ले सकते हो, हाइट भी ले सकते हो। तो अब बात करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वैली किसके बराबर होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है जी। लेंथ इंटू ब्रेथ को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं और हाइट को अलग से लिख देते हैं, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया। तो हमारे पास एरिया कितना हमें गिवन है, 7280। ठीक है। और हाइट कितनी हमने निकाली है, 1 ओवर 10,000 किलोमीटर
ये आ गई। वॉल्यूम की बात है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, क्यूब लिखेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1 2 3 4 4 डिजिट से पहले लगेगा पॉइंट, तो ये 4 डिजिट है, ये आएगा 0.7280 किलोमीटर क्यूब। ठीक है जी, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वैली। अब होगी वैल्यू की हमने सॉल्व कर लिया। अब हम बात करेंगे रिवर्स की, रिवर 1, रिवर 2, रिवर 3। रिवर 1 की हमें गिवन है, उन्होंने बोला कि ईच रिवर मतलब हर एक रिवर की हमें लेंथ सेम है, लॉन्ग इतनी है, ब्रेथ भी उसकी सेम है, वाइड और डीप डेप्थ मतलब हाइट उसकी इतनी है, मतलब तीनों की सेम है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। उसको लेके हम उसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यूनिट भी चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये किलोमीटर में है तो हम बाकी भी किलोमीटर में चेंज कर देते हैं, क्योंकि जो लेंथ है वो तो किलोमीटर में है, ब्रेथ मीटर में है और ये भी मीटर में है, दोनों को हम क्या करेंगे, किलोमीटर में चेंज कर देंगे। तो बात करेंगे अब वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर्स की। लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे फॉर वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर्स। फॉर वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर्स के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ 1 रिवर, लेंथ ऑफ 1 रिवर इज इक्वल टू 1072 किलोमीटर। ठीक है जी। अब बात करेंगे ब्रेथ ऑफ 1 रिवर कितनी गिवन है हमें, 75 मीटर। 75 मीटर को हम चेंज कर देंगे, इसको किलोमीटर में तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डेप्थ की। डेप्थ ऑफ 1 रिवर हमें गिवन है 3 मीटर और इसको चेंज करेंगे तो 1000 के साथ डिवाइड करेंगे और किलोमीटर में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे वॉल्यूम। ये है एक रिवर की बात की है। अब हम लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर्स। टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर्स क्या आएगा, 3 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है जी, यही आएगा हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर्स, 3 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और हमारे पास लेंथ है 1072 मल्टीप्लाइड बाय 75/1000 मल्टीप्लाइड बाय 3/1000। ठीक है जी, यही है हमारे पास वैल्यू। अब इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये आएगा 25 के टेबल से करते हैं 3 और 100 जाएगा तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। ऊपर आएगा 1072 मल्टीप्लाइड बाय 333 27/40,000। साथ में हमारे आएगा किलोमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि अब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो अब इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 0.723 किलोमीटर क्यूब। ठीक है, ये आएगा हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली, इसका आंसर इतना आएगा। और जो हमें गिवन था, जो हमने अभी निकाला था, वो भी था 0.7280 और ये है 0.723 किलोमीटर क्यूब। तो दीज आर अप्रॉक्सीमेटली सेम। ठीक है जी। तो अब हम लिख सकते हैं, हमें शो करना है कि द टोटल रेनफॉल वाज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। तो हम लिख देंगे कि वॉल्यूम ऑफ वैली is approximately equal to the volume of 3 rivers. That is the hence proved या required answer। ये था हमारा सम। बस थोड़ी सी क्वेश्चन को आप आसानी से, थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझ लीजिए। क्वेश्चन तो नहीं टफ है, मे बी इसकी आपको चेंज होके आ सकती है जो भी इसकी वैल्यूज़ दी हैं। बाकी क्वेश्चन आसान है, फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अंडरस्टूड करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको ये सम क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है, आपको क्लियर करना है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आई विल क्लियर योर डाउट। और अदरवाइज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।